इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। क्या कोई आस पास है? गुड। ओके, हम लोग जा रहे हैं। वो लोग रिपोर्टर्स को गेट तक आने नहीं देंगे। कार भी तैयार है, हम लोग चलते हैं। खुदा हाफिज। थैंक यू। थैंक यू। अगर तुम चाहते हो तो मैं चल सकती हूँ। नहीं, शुक्रिया। मुझे कॉल जरूर करना। ओके। प्लीज हट जाएं, थोड़ा दूर खड़ी रहें, यहाँ से दूर हो जाएं। हटो हटो, पीछे हटो, हटो हटो, गाड़ी आने दो। हट जाएं, रास्ता दें। हेलो। गुलजान, कैसी हो? हम लोग बिल्कुल ठीक है मिसेस अर्सन। और किसी तरह की कोई नई खबर? नहीं, मिस चमेली आपसे बात करना चाहती हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चमेली। मैं घर आ रही हूँ, बस तुम लोगों की खैरियत मालूम करनी थी। आप आ रही हैं? निहाल कैसी है? ऑपरेशन कामयाब रहा, अब वो आराम कर रही है। मैं समझ सकती हूँ। बशीर कैसा है? बशीर सो रहा है। गुड। जागती मत रहना, अब सो जाओ। मेरा वेट मत करो, मैं अभी हॉस्पिटल से निकली हूँ। ओके। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। जी। तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? वो गुस्सा होंगी। वो घर आ रही हैं और मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो सकता है उनके आने से पहले बशीर आ जाए। हाँ, अल्लाह करे बशीर खैरियत से वापस आ जाए। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम काउच पर लेट जाओ। नहीं, तुम सो जाओ तो मैं लाइट बंद कर दूं। जून तक मेरा हाथ ठीक हो जाएगा ना? पता नहीं प्लास्टर कब उतरेगा। ओहो, अभी तो जून में बहुत टाइम है, तुम्हें जल्दी क्या है? जब तक मेरे हाथ में प्लास्टर होगा मैं ब्राइडल ड्रेस नहीं पहन सकती, और फिर हमें हनीमून भी पोस्टपोन करना होगा। क्या तुम तकिया थोड़ा ठीक कर दोगे? करता हूँ। थैंक यू सो मच। बशीर? बशीर यहाँ? आओ। हाँ,
बशीर, तुम यहाँ कैसे आए? किसी ने मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ है। परेशान था। मैं ठीक हूँ, बैठ जाओ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। रास्ते में सोच रहा था कि पता नहीं क्या देखने को मिले। तुम यहाँ कैसे आए बशीर? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने अपना हाथ कैसे तोड़वा लिया? मैं सीढ़ियों पर से गिर गई। एक हादसा था, ऑपरेशन हो गया है, बस कुछ पिनें लगाई गई हैं। बशीर कॉफी पियोगे? नो थैंक यू। ओके फिर ठीक है, मैं अपने लिए लेकर आता हूँ। ओके हनी। हेलो। सॉरी मैं फोन नहीं कर पाया। तो बिल आखिर तुम अभी अपनी मंगेतर के साथ हो। निहाल का ऑपरेशन हुआ है। पता है कि तुम उसके साथ ही हो। हाँ पता चला है मुझे। और मैं क्या कर सकता था भीतर? तुम यहाँ भी आ सकते थे ना। प्लीज ऐसा मत कहो। हम कभी भी अपनी आजादी के इतने करीब नहीं थे। दरवाजा खुला हुआ है, ये तुम पर है कि तुम भाग कर आ जाओ। मैं सब इंतजाम कर रही हूँ, मैंने घर भी देख लिया है। अब जबकि सब वहाँ मसरूफ हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं। मैं नहीं आ सकता, बाहर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। मेरे पीछे आ गए तो नई कहानी उड़ जाएंगी। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है इस बात की, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारी मुंतजिर हूँ बहलूल। अंकल वगैरह सब जा चुके हैं, मैं निहाल के साथ हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं भी बेचैन हूँ तुम्हारे लिए? उससे कहीं ज्यादा मुझे है तुम्हारी जरूरत। तुम मेरे हो, उसके नहीं, सिर्फ मेरे। जान लो तुम ये बात। काम डाउन बीतर, काम डाउन। मैं तुम्हें यहाँ देखना चाहती हूँ अपने पास बहलूल। मैं थक गई हूँ, बहुत उदास हूँ। प्लीज आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम मेरे हो ना? मैं फोन रख रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर मैं देखे बिना रह भी नहीं सकता था। थैंक यू। तुम्हारे आने से मुझे काफ़ी खुशी हुई है। तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, हमेशा मेरे साथ रहे, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ निहाल। तुम्हारा अच्छा दोस्त रहूँगा हमेशा की तरह मैं। तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है। कॉफ़ी कहाँ है? मैंने कह दिया वो ला रहे हैं। मुझे चलना चाहिए। अभी आए थे, अभी जा रहे हो? मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता, मुझे बहुत दूर भी जाना है। मेरी आंटी को पता है तुम यहाँ हो? नहीं, उन्हें पता चल जाएगा। वो तुम्हें फिर गुस्सा नहीं करेंगी? कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम अब एकदम ठीक हो गई हो, मुझे अब कोई परवाह नहीं। जल्दी अच्छी हो जाओ। गुड नाइट। खुदा हाफिज। गुड बाय, अपना ख्याल रखना। तुम भी निहाल का ध्यान रखना। तुम फिक्र नहीं करो, ड्राइविंग एहतियात से। मुझे इस पर तरस आता है, मुझे इसे देखकर डर लगता है। बेसिला मोहब्बत बहुत तकलीफदेह होती है। मैं सोचती रहती हूँ कि मैंने भी तुमसे ऐसी ही मोहब्बत की है। मैं तुम्हें खोना कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ।
नसरीन, गुड मॉर्निंग मिसेस दिनीज। क्या हुआ है? क्या आपको किसी बात का पता नहीं चला अभी तक? मिसेस बीतर घर छोड़ के चली गई। सईद हलमी का बंदा साबित हुआ और मिसेस बीतर के लिए जाल बिछाया गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर निहात ने उसको पकड़ा और सीधा यहाँ लेकर आ गए, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद निहाल को क्या हुआ? कैसी है वो अब? उसका ऑपरेशन हुआ है मगर अब वो ठीक है। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया भाई? निहाल ने बुलंद से कहा था कि आपको इस बारे में कुछ ना बताया जाए। अदनान साहब कहाँ हैं? वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए हैं। मिसेस मुझे तो फिरदौस यकीन लिविंग नहीं आ रूम में रहा है। बैठी हैं। अल्लाह, क्या होगा अब? मिसेस फिरदौस, क्या हुआ है? घर के बिल्कुल बीच में बम फाड़कर आप ये सवाल कर रही हैं, कितनी अजीब बात है ना। मैं कुछ समझी नहीं। बात को उबाल देने से पहले अंजाम का सोच लेना चाहिए था आपको मिसेस डिनीज। आपका मतलब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। आपने ये कहकर आग और भड़का दी कि मिस्टर अदनान आपके घर में है। मगर आपको ये नहीं बताना था, आपकी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है। मैं चाहती थी आप लोग परेशान ना हो। ओ कम ऑन मिसेस डिनीज, आप मुझसे तवक्को ना रखें कि मैं आपकी बात मान लूं। आप माने या ना माने, मुझे इसके अलावा क्यों जरूरत थी कॉल करने की? मिसेस डिनीज, वजह उस अमल के असरात थे जब हम लोग एक बहुत ही अहम मसले में फंसे हुए थे। आपने अपने साथ मिस्टर अदनान को मिलाकर मसले को और हवा दे दी। आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? आपने उसे भीतर के खिलाफ भड़काया। यकीनन आपने उसे तमाम झूठी बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश की होगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं भी ये समझती हूँ आपने अपनी हद पार की है मिसेस डिनीज। आप फायदा उठा रही हैं। आप पड़ने वाली पहली दरार से सब कुछ झांकने की कोशिश कर रही हैं। बहुत चालाक हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए मिसेस डिनीज। ये एक बेइंतहा गंदा इल्जाम है जो आप मुझ पे लगा रही हैं। आप सोच समझ के बोलिए। अच्छा होगा आप मेरी फैमिली को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। मुझे नहीं मालूम मिसेस फिरदौस कि आप मुझे दूर क्यों भेजना चाहती हैं, लेकिन आप इसका फैसला नहीं कर सकती। अगर आपको पता चल जाए कि बीतर किस कदर गुस्से में है तो आप अपने तौर पर ये फैसला कर लेंगी। मुश्किल वक्त में अदनान आपके घर में थे और ये बात निहाल को पसंद नहीं आई मिसेस डिनीज। उसे लगता है कि आपने कोई गेम खेला है। निहाल सच में बहुत गुस्से में है, खास कर उस हादसे की वजह से जो उस सारे गोरख धंधे के दौरान निहाल के साथ पेश आया। आप जानती हैं कि ऐसा नहीं है और मैं समझ रही हूँ आप ये सब क्यों कर रही हैं। आपकी सब प्लानिंग अच्छी तरह से मेरी समझ में आ चुकी है। अदनान साहब को मिसेस भीतर के खिलाफ मैंने नहीं भड़काया है और निहाल के हवाले से जो कुछ आपने कहा है उसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मालूम है मुझे इन दिनों आप उस पर मुझसे कुछ ज्यादा ही असरअंदाज हो रही हैं। सिर्फ निहाल ही भीतर की वजह से आपसे नाराज नहीं है, बहलूल को भी शिकायत है आपसे। आपने निहाल की शादी को खतरे में डाल दिया और उसकी खुशियों को भी। इसीलिए वो आपका चेहरा देखना नहीं चाहती मिसेस डिनीज। आपने उन दोनों के साथ ही बहुत बुरा किया। मिसेस फिरदौस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। निहाल के बारे में मुझे अभी पता चला। कैसी है वो? बेहतर है। मैंने बहलूल से बात की थी। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। निहाल को मुझ पर गुस्सा है।
आप पर भी, क्योंकि मैं आपके पास बात करने आया था। वो मुझे इल्जाम देती है कि बहलूल की पोजीशन खराब हुई और बीतर घर छोड़कर चली गई। उसने मुझे सफाई पेश करने का मौका ही नहीं दिया। मैं समझ सकता हूं, ये मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता मैं इस मुश्किल से कैसे निकल पाऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसका मैं इजाला नहीं कर सकता हूं। मैं कमजोर हो गया हूं। लगता है मुझे इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है, मगर मुझे डर है कि इससे मुझे नुकसान ही पहुंचेगा। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। सिर्फ निहाल ही नहीं बल्कि मिसेस फिरदौस भी मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनसे अजीब बेहुदा गुफ्तगू हुई है। हम सब लोग दबाव में हैं। मैं निहाल को देखती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। आज किसी वक्त वो अस्पताल से घर आ जाएगी। आप उसे यहीं देख लीजिएगा। वैसे वो ठीक है। See you. मैं आज नहीं आ सकती हूँ। सारी रात सो नहीं पाई। अजीब सा लग रहा है। मैं भी नहीं सो पाई मम्मी। मैं बीतर के बारे में सोचती रही, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। कम से कम उसे मुझसे तो बात करनी चाहिए। तुम उसे जानती हो पैकर, उस पर जोर मत डालो। मुश्किल वक्त से गुजर रही है वो। पैकर है फोन पर। मिस्टर अदनान है? हाँ, बहुत दुखी है, मगर मुझे अफसोस नहीं, वो यही डिजर्व करता है। अच्छा मम्मी, अब हम लोग जा रहे हैं, बाद में बात करूंगी। हिल्मी की कोई खबर आई? नहीं। ओके, गुड बाय। ओके बाय। हम लोग तैयार हैं। ओके, वो लोग बेबी को तैयार कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। ओके। मिस्टर हिल्मी, ऑफिसर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन ऑफिसर? वो पुलिस स्टेशन से आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनको आपकी कुछ गवाही चाहिए। वो बाहर गेट पे काफ़ी देर से खड़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुलैन को देर हो गई क्या? वो जा चुका है। हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? ये अच्छा नहीं हो रहा। खुदा हम पर रहम करे। चलें चलें, प्लीज़ साइड में हो जाए। प्लीज़ हट जाएं। एक बार प्लस्तर उतर गया तो उसके बाद हम इसका एक्सरे करवाएंगे। कितना वक्त लगेगा? चंद हफ्ते, इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगी।
अब मैं घर जा सकती हूँ, राइट? अच्छा होता अगर 1-2 दिन आप और रुक जाती, कुछ आराम मिल जाता। प्लीज़, मैं घर जाना चाहती हूँ। ओके, मैं आपकी दवाइयाँ लिख देता हूँ, फिर आप चाहें हिसाब किताब करके घर जा सकती हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तैयारी में मदद कर देती हूँ। क्या आप बाहर इंतजार करेंगे? जी ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। भीतर। गुड मॉर्निंग। भीतर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं आ गई। भीतर, बहुत आगे जा रही हो तुम, ऐसा ना करो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जरूरत है तुम्हारी, मगर तुम नहीं आए ना? तुम हम दोनों को मुसीबत में डाल रही हो, प्लीज समझो। कुछ है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ। यहाँ नहीं, हम बाद में बात करेंगे जब सब कुछ सेटल हो जाएगा। हम अभी बात करेंगे। भीतर। अभी नहीं, प्लीज। मैं प्रेग्नेंट हूँ। भीतर, निहाल का पता चला। अच्छी बात है। निहाल चेंज कर रही है। कपड़े चेंज कर लिए उन्होंने। तुम्हें क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? गेट वेल सून। थैंक यू सो मच। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। खुशी है कि आप यहाँ आई, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं सकी। ओके। ये कैसे हो गया? फिसल के गिर गई थी क्या? हाँ, खैर जो होना था वो हो गया। चंद हफ्तों में ठीक हो जाऊंगी। आप कैसी हैं? बस ठीक ही हूँ। शायद मैं भी चंद हफ्तों में ठीक हो जाऊं। हेलो। हाँ, वो पकड़ा गया? हिल्मी ओनल। ओह, अच्छा, कहाँ है वो? आई सी। ओके, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ, तफसीलात सुनना चाहूंगा। ऑफिस में मिलते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हिल्मी ओनेल को एनातालिया में पकड़ लिया गया है। उसके साथ यही होना चाहिए। उसे पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मुझे जाना होगा। मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मगर मुझे वहां होना चाहिए। तुम मत जाओ, निहाल के पास रहो। चलो बाहर चलते हैं। ये बैग उठा लो प्लीज। हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। हमें कुछ बात करनी है। कॉल करूं तो मेरे फोन का जवाब जरूर देना प्लीज। ख्याल रखना।
आराम करना, खुद को थकाना मत। अंकल फिक्र न करें, मैं साथ हूं उससे। चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। इस हॉस्पिटल के माहौल से तुम्हें जल्दी बाहर निकलना चाहिए। आप हमारे साथ आ रही हैं ना? सिर्फ कुछ देर के लिए, ताकि तुम्हें मैं देख सकूं कि तुम ठीक हो। थैंक यू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बन गई। तोहफे सारे कार में रखे हुए हैं। मिसेस पैकर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। अच्छा बस अब जाने भी दो। क्या आप अभी तक यही हैं? मुझे लगा बातें करने के बाद आप चली गई होंगी। ओके सर, आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सर बचा के बैठना। बहलूल साहब, हम आपके जवाब के मुंतजिर हैं। बताइए क्या हुआ? बहलूल, सॉरी। थैंक यू। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं और हम लोग सब साथ हैं। निहाल, ये मत करो। मैं बस उन्हें बताना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हट जाए, गाड़ी को रास्ता दे दे। मिस निहाल, ये हादसा कैसे हुआ? ये ज़ियाकिल हाउस में क्या चल रहा है? मिस्टर बहलूल, जवाब दीजिए। हटे हटे, गाड़ी से दूर हटिए। मिस्टर बहलूल, मिस्टर बहलूल। हेलो डियर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने अभी खबर सुनी है, तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। आप कहाँ हैं? घर पर, बस 1 मिनट में निकल रही हूँ। क्या तुम ऑफिस में हो? रास्ते में हूँ। मैं अस्पताल में था जब मुझे ये खबर मिली। निहाल कैसी है? ठीक है, बेलुलू से भी घर ले जा रहा है। माशाल्लाह। बीतर भी आई थी वहाँ। तुमने बात की? नहीं, मगर मैं करूंगा। निहाल से बात हुई आपकी? हाँ, वकील ने उसे भी बता दिया है। वो पैकर को घर ले गया है, उसको ड्रॉप करके ऑफिस जाएगा। आपको दफ्तर जरूर आना चाहिए ताकि हम तय करें करना क्या है। उस बदतमीज को उसके किए की सजा देंगे। ऑफ कोर्स, मगर आप आए जरूर, तफसीलात पर बात करेंगे। ओके, मैं भी जल्द पहुंचती हूँ। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। गुड बाय डियर। इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू।